तो नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल। मेरा नाम है DV8 और आप देख रहे हैं DV8। आज हम पढ़ने जा रहे हैं DS का चैप्टर 9 विद वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग भी सारा समझाएंगे, कराएंगे भी बड़ी मस्ती से, और वर्ड मीनिंग भी सारे समझा देंगे। साथ में लिख लेना या रट लेना, ठीक है। मैंने इसके पहले 2 वीडियो चैप्टर की और बनाई थी, चैप्टर 7 चैप्टर 8, पर वो मेरे से गलती से परमानेंटली डिलीट हो चुकी है, इसलिए मैं वो तो अब नहीं बना सकता फिर से, क्योंकि शायद मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या मेरे को इतना आता नहीं है थोड़ा सा फिर से बनाने का, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 9 से शुरू करेंगे DS को, और आपको सारा कुछ ब्लैक बोर्ड से समझाएंगे, तो टेंशन मत लेना। शुरू करते हैं। अब ये पढ़ते हैं, अविरल, निर्मल, सलील, सत्य। अविरल का मतलब क्या होता है? अविरल, अविरल मतलब निरंतर। अविरल, एक मिनट यार, चौक नुकी हो गया। अविरल, निरंतर। अविरल का मतलब होता है निर्मल। निर्मल तो आपको पता ही होगा, कोमल। कोमल मतलब बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट। सलील, सत्य, सलील सत्य। क्या है? अविरल, निर्मल, सलील, सत्य। निरंतर, कोमल, जल, हमेशा बहने वाला, हमेशा रहने वाला। DAV एक ऐसा निरंतर, ठीक है, कोमल। निरंतर मतलब हमेशा चलने वाला। कोमल, कोमल बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट। ज़्यादा टीचरें मारती नहीं, पर शायद मारती हैं। चलो यहाँ पर लिखा है तो हम मान लेते हैं। निर्मल, कोमल, सलील, जल, जल की तरह बहने वाला। जल की, सद्य मतलब जल की तरह हमेशा बहने वाला। अविरल, निर्मल, सलील, सद्य। अविरल का मतलब निरंतर, निर्मल का मतलब कोमल, सलील का मतलब जल, और सद्य का मतलब हमेशा रहने वाला, ठीक है। ज्ञान प्रदायिनी ज्योति में है। इसका तो आपको सुन के थोड़ा सा समझ आ गया होगा। ज्ञान को प्रदान करने वाला, प्रदायिनी। थोड़ा सूखता नहीं। हाँ, ज्ञान तो आपको पता ही है, चलो फिर भी हम आपको समझा देंगे, मेरे जैसे बच्चों को नहीं पता होता। ज्ञान मतलब क्या? बुद्धि, नॉलेज, ज्ञान प्रदायिनी। प्रदायिनी मतलब प्रदान करने वाला। प्रदायिनी मतलब प्रदान करने वाला। ज्ञान प्रदायिनी ज्योति में है। ज्योति में, ज्योति में का मतलब ज्योति देने वाला। इसका मतलब क्या है? ये DAV जो है ना, ज्ञान की ज्योति हमेशा प्रदान करने वाला है। ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान की ज्योति हमेशा प्रदान करने वाला है, ठीक है। समझ आ गया? हो चहु दिशि उद्घोष अभ्य। हो चहु दिशि उद्घोष अभ्य। चहुदिशी, मेरे को लगता सुन के पता चल रहा होगा। चहुदिशी, चहुदिशी चारों दिशाओं। क्या है? चहुदिशी मतलब चारों दिशाओं में। चहुदिशी
हो चहुदिशी उद्घोष अघोष अघोष अभ्य। उद्घोष मतलब आवाज, अभ्य ठीक है। हो चहुदिशी उद्घोष अभ्य। चहुदिशी मतलब इसका, इस लाइन का मतलब क्या है, इसका चारों दिशाओं में जो आवाज है इसकी डी विडी 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 गूंजती रहे, हमेशा गूंजती रहे। अभ्य बिना रुके गूंजती रहे, सारे बोल रहे हैं डी विडी 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 डीएवी 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 डीएवी, सारे बोल रहे हैं बिना रुके चलती रहे, ये कह रहे हैं, है ना। डीएवी जय जय, डीएवी जय जय, आप बहुत सुनोगे इस पोइम में, डीएवी जय जय, डीएवी जय जय, जय 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 जय। यहाँ तक कि भाव में भी लिखा है डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक। अब इसका फुल फॉर्म आ सकता है दयानंद एंग्लो वैदिक, हम ये भी लिखवाएंगे आपको। दयानंद एंग्लो वैदिक, डीएवी का मतलब होता है, देख लो चाहे, दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है। अभ्य बिना रुके, ये हमने पढ़ ली। डीएवी की वैदिक प्रभा, यार मोबाइल गिर जाता थोड़ी थोड़ी सी के, इसके लिए ज़्यादा मतलब ठीक है। प्रबल प्रवाहिनी नित्य नूतन, प्रबल प्रवाही में नूतन, प्रवाही में का मतलब प्रवाह ना करने वाला, नूतन का मतलब नया, नित्य तो आपको पता ही होगा वैसे, हमेशा। और प्रबल मतलब बलवान, ताकतवर, डोला होता है, ताकतवर, तेज, बलवान या तेज आ सकता है प्रबल का। इस लाइन का मतलब है जो डीएवी है ना, बड़ा बलवान है, ठीक है। ये किसी की परवाह नहीं करता और हमेशा नया करता है। जैसे समझ लो किसी और स्कूल ने एक दिन 5 काम दिए, डीएवी उस दिन 20 काम देगा। ये हम मालवा मूलवा की परवाह नहीं करते, उनके छुट्टी हो, या समझो उनकी छुट्टी है, हम मालवा की परवाह नहीं करते, छुट्टी है, हमारा नया रूल चलेगा कि राखी वाले दिन छुट्टी नहीं होगी, हमेशा नया, नित्य नूतन मतलब नया, हमेशा नया, नूतन मतलब नया, वो न्यूटन नहीं, नूतन, ठीक है। किसी की परवाह नहीं करेगा और नया, हमेशा नया। जीवन दायिनी सदा सनातन, दायिनी, जीवन तो शायद आपको पता ही होगा, चल फिर भी बता देता हूँ मेरे जैसे बच्चों के लिए। दायिनी मतलब देने वाला, जीवन दायिनी, जीवन दायिनी सदा सनातन, सनातन मीनिंग सनातन धर्म को फॉलो करने वाला। जीवन मतलब ये हमारा क्या है, जीवन है, वर्ल्ड, जीवन, जीवन मतलब यार इंग्लिश में क्या बोलते हैं जीवन को, लाइफ, लाइफ,
हमारी लाइफ, जीवन, ठीक है। जीवन का मतलब होता है ये जीवन देता है, जीवनदायिनी। वो पैदा करने वाला नहीं, जीवन देता है, मतलब पढ़ा के अच्छा जीवन देता है, अच्छी जीवनदायिनी। सदा सनातन, सदा मतलब हमेशा, हमेशा सनातन रहता है, हमेशा सनातन। सनातन मतलब हिंदू, सनातन मतलब सनातन धर्म होता है, इसमें हिंदू बहुत मानते हैं, ठीक है। सनातन धर्म, हम जो हिंद वो होते हैं, क्या कहते हैं, किंगस कुमार अरोड़ा, ये सनातन धर्म में हिंदू हैं ये सब, ठीक है। वेद प्राणिता, ये प्राणिता पेपर में बहुत आता है और इसका अर्थ भी बहुत बड़ा है, वो भी हम आपको समझाएंगे क्यों है ये अर्थ बड़ा और पेपर में क्यों आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रणीता, अभिमंत्रित जल पात्र, ये ना, ये वेद का अभिमंत्रित जल पात्र है एक, मतलब ये सब जगह वेद को बहा रहा है। जल का एक पात्र है डीएवी जो हर जगह वेद को मतलब फैला रहा है, मतलब वेद का ज्ञान बांट रहा है बच्चों में, स्टूडेंट्स में। डीएवी है, डीएवी के पास वेद है, वो स्टूडेंट्स को वेद का ज्ञान जल पात्र कर रहा है, जैसे जल बहता है हम उसको पीते हैं, वैसे जल पात्र कर रहा है। और ये अभिमंत्रित का मीनिंग मेरे को भी नहीं पता, शायद होगा उसको बुलाया गया डीएवी को कि मेरे वेद का जल का पात्र कर, पता नहीं। अभिमंत्रित का मीनिंग मतलब बुलाना ही होता है, शायद ऐसी हो कि डीएवी को बुलाया गया कि वेद मतलब जल का पात्र करो। वेद डीएवी को इसलिए बनाया गया, शायद इसका ये मीनिंग हुआ, डीएवी को इसलिए बनाया गया ताकि ये वेद का जल पात्र कर सके, जल को बहा सके वेद की, ठीक है। तो हमारे वेद का परमेता जल पात्र, एक एक लाइन करके समझा रहा हूँ ऐसा पूरा, ठीक है। एक लाइन करके समझा रहा हूँ, होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो एक यूट्यूब चैनल है जिनका ऑरेंज सा इंटरफेस होता है, सब सर्च करोगे पहले दूसरी वीडियो आ जाएगी, बड़े अच्छे समझाते हैं, कि मैंने भी उनसे ही समझा है, देख लेना। परम पुनीता, पुनीता का मीनिंग भाई मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। अब गूगल करना, क्योंकि कुछ सारा कुछ मैं ही बता दूंगा तो खुद क्या करोगे, ठीक है। सिर्फ मेरी वीडियो चले देख के चले जाओगे पेपर में तो यार कुछ नहीं आएगा, तो खुद भी थोड़ी सी करो मेहनत, पुनीता सर्च करना गूगल में और देखना क्या मीनिंग होता है, और कमेंट कर सकोगे तो कर देना, शायद मैं बंद ही रखता हूँ कमेंट से, कर देना। यह है धारा अक्षय, ये धारा है, धारा वो होती है जिससे पेड़ पेड़ पे लटकी होती है, धारा, धारा मतलब रास्ता, पेड़ में लटकी होती है ना, चढ़ के जाते हैं उसको धारा कहते हैं। धारा यहाँ पर किसको कहा गया है, डीएवी को। यह जो डीएवी धारा है अक्षय, कभी खत्म ही नहीं हो रही, इतने उसके ब्रांचेज हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितने ब्रांचेज है, मैं वो प्लेट लेके आता हूँ। ये देखो, पंजाब में 54 ब्रांचेस, हरियाणा में 84 ब्रांचेस, ठीक है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में 92 ब्रांचेस, और ये क्या है, झारखंड में 73 ब्रांचेस। देखो कितनी ब्रांचेस है टोटल, आराम से 900 800 ब्रांचेस है डीएवी की, ठीक है। तो ये सारा अक्षय है, कभी खत्म ही नहीं हो रही, जहाँ जाओगे डीएवी के हज़ारों 100-200 मिल जाएंगे कॉलेज, ठीक है। दयानंद से ये नारा अक्षय, डीएवी जय जय, डीएवी जय जय, डीएवी जय जय, डीएवी जय जय, देखने का अगले जय जय, ठीक है। दयानंद से प्रेम भक्ति, हंसराज से त्याग शक्ति। अब ये क्वेश्चन आएगा कि आ सकता है कि दयानंद से हमने क्या लिया है प्रेम, और हंसराज से हमने क्या लिया है। दयानंद से हमने लिए प्रेम भक्ति, हमारे जो स्कूलों में जैसी लड़ाइयाँ होती है बड़ी प्रेम से होती हैं, तो वो हमने दयानंद से लिया है ना, प्रेम से होती हैं।
दयानंद से प्रेम भक्ति, हंसराज से त्याग शक्ति, दयानंद से प्रेम भक्ति, हंसराज से त्याग शक्ति। ये हमने लिया है ताकि डीए भी बन सके। लिया नहीं मतलब उन्होंने खुद ही दिया है, ठीक है। दयानंद से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले, धर्म शक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिनमान उदय। धर्म शक्ति का और राष्ट्रीय शक्ति का किसका उदय हो, डीएवी में किसका उदय हो, धर्म भक्ति का, प्रेम शक्ति का, किसका? तो धर्म भक्ति का और प्रेम शक्ति, नहीं, राष्ट्रीय शक्ति का और धर्म भक्ति का, धर्म भक्ति का और राष्ट्रीय शक्ति का। दयानंद से प्रेम भक्ति लेके हंसराज से त्याग भक्ति लेते, हम क्या करेंगे? दयानंद से प्रेम भक्ति ले ली, अब करेंगे क्या भक्ति का? धर्म भक्ति कर लेंगे उसकी। और हंसराज से त्याग शक्ति ले ली, उसका क्या करें? राष्ट्रीय शक्ति कर लेंगे, राष्ट्रीय भक्ति कर लेंगे। दयानंद से प्रेम भक्ति उसका बन गया धर्म भक्ति। हंसराज से त्याग शक्ति उसका बन गया राष्ट्रीय शक्ति। तो ये दोनों हमने उनसे लिया है और इसमें डाला है, किसमें डाला है? धर्म भक्ति में और राष्ट्रीय शक्ति में। हो दिनमान उद्य। दिनमान मतलब अभी बताता हूँ एक मिनट। दिनमान मतलब जब भी आपके यहाँ सूरज उगता है उस टाइम को नोट करो। जैसे 6 बजे उग गया, जब भी सूरज ढलता है उस टाइम को नोट करो। जैसे 7 बजे उग गया, तो उसके जो बीच का समय है ना, उसको हम कहते हैं दिनमान उद्य। मतलब जो दयानंद से प्रेम शक्ति लेते हैं, हंसराज से त्याग शक्ति लेते हैं, उससे क्या करते हैं? हम धर्म भक्ति कर लेते हैं और राष्ट्रीय शक्ति कर लेते हैं, चलती रहे। ये दिनमान का उदय होता रहे। दिनमान मतलब सूर्योदय से अस्त तक का समय, उस समय का बार बार उदय होता रहे। मतलब अगर खत्म भी हो तो फिर भी चल पड़े। ये जो धर्म शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति है और धर्म शक्ति है, अगर उदय हो मतलब उदय हो तो फिर भी उदय हो जाए। मतलब समझ नहीं आया आपको? समझ नहीं आ जाए, जब सूर्य नीचे जाए तब भी उदय हो जाए, मतलब चलती रहे। हो दिनमान उदय, कभी ना खत्म होने वाला उदय हो, ठीक है। राष्ट्रीय शक्ति और धर्म भक्ति का। ठीक है। सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम शक्ति इसके तटनहार। सुख समृद्धि इसकी लहरें हैं। क्या इसकी लहरें हैं? सुख समृद्धि इसकी लहरें, धर्म शक्ति सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम शक्ति इसके तट न ठहरे। सुख समृद्धि इसकी लहरें हैं, और लहरें हैं तो किनारा भी होगा। सुख शांति इसकी लहरें हैं और प्रेम शांति इसके तट ठहरे हैं। मतलब सुख शांति इसकी चल रही है और प्रेम सुख समृद्धि इसकी चल रही है, और प्रेम और शांति ना इसके मतलब अभी तक भी है, मतलब इसके तट ठहरे हुई है, चल रही है, ठीक है। और सुख समृद्धि बढ़ रही है, लहरें बढ़ती है ना, वैसे ही प्रेम शांति इसकी है, इसके पास है। प्रेम शक्ति इसके तट पे है, तट मतलब किनारा, और सुख समृद्धि इसकी लहरें हैं। सघन शांति में
सघन मतलब घना, शांति में मतलब शांति से भरा हुआ। सघन मतलब घना और इसका ये एक ऐसा, इसमें इतनी शांति है, इतनी गहरी शांति है, इसमें शांति से भरी हुई इतनी गहरी है। ठीक है, सघन मतलब घनी इसकी शांति है, पूरी घनी शांति है। स्कूलों में कौन सी शांति है ना, दूर तक आवाज़ सुनाई देती है, उनको पता लग जाता है आवाज़ आ रही है ना, ये पक्का डीएवी स्कूल से आ रही है, बच्चे बड़ा बोल रहे हैं, बहुत बोलते। इसका घनी शांति तो अभी तो नहीं है, शायद पहले होगी, पहले हम नहीं थे, है ना। ठीक है, प्रबल क्रांति में, प्रबल क्रांति में, प्रबल तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, प्रबल मतलब तेज और बलवान, तेज और बलवान। प्रबल है, बड़ा तेज है, डीएवी बड़ा तेज है भैया जी, मालवा का बहुत पीछे छोड़ दिया है इन्होंने। ठीक है, और बलवान भी बहुत है, बहुत शक्तिशाली है। इतने बच्चे हैं यहाँ पर, एक बार कहेंगे मालवा को तो मालवा को बर्बाद कर देंगे, इतने बच्चे हैं, 6000 से ज़्यादा बच्चे हैं हमारे स्कूल में, तो सही बात है ना। बलवान भी बहुत है। प्रबल कांति में लिए अटल निश्चय। कांति में का मीनिंग भी आप, मेरे को भी नहीं पता, आप गूगल जाके सर्च करो और कमेंट करो। अगर कमेंट और नहीं है तो खुद अपना दिमाग में रट लो। प्रबल कांति में लिए अटल निश्चय। अटल तो मैंने आपको पढ़ाया, अटल तो शायद आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा। निश्चय मतलब ड्रीम, ड्रीम नहीं, लक्ष्य लेना। लक्ष्य शब्द भैया जी 7वीं 8वीं में बहुत आ जाता है ना। अटल मतलब हमेशा चलने वाला, बड़ा अटल है। ठीक है, ये अटल निश्चय लेके बैठा है डीएवी कि हम तो क्रांति ले आएंगे, सुख समृद्धि लाएंगे, प्रेम शांति लाएंगे। अटल निश्चय जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। लगता है पूरा होगा? लगता है तो कमेंट करो, यस कमेंट करो, नहीं लगता तो नो भी कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं चल रहे तो दिमाग में रखो, सिंपल। ठीक है, अब ये गीत लिखा किसने था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मत समझना कि ब्रैकेट में लिखा तो आ नहीं सकता, कुछ भी आ सकता है। एसएसटी के जो लास्ट में कीवर्ड होते हैं ना, वो भी आ सकते हैं, कह रहा हूँ मैं। तो सब कुछ रट लेना है, कुछ भी आ सकता है। ये डीएवी है, यहाँ पर तो डीएवी जय जय चलता है। फिर यह किसने लिखा था? हंसराज मॉडल स्कूल। कौन सा स्कूल? हंसराज मॉडल स्कूल के पंजाब बाग में है। पंजाब बाग में है, और यहाँ पर एक इनका म्यूजिक रूम है। इसमें एक बंदा बैठा है जिसका नाम है अजय ठाकुर। अजय ठाकुर पुष्कर ठाकुर का चाचे का मुंडा। इसका पुष्कर ठाकुर का चाचे का मुंडा है। पुष्कर चाचू का चाचा है, उसका मुंडा है अजय ठाकुर। ठीक है, तो वो बैठा है, सोच रहा है यार डीएवी में बैठा हूँ, हंसराज मॉडल स्कूल में बैठा हूँ, कुछ लिख ही डालते हैं यार, थोड़ा फेमस करते हैं अपने आप को। तो लिख दिया डीएवी जय जय। कहाँ बैठा था? हंसराज मॉडल स्कूल के पंजाब में है हंसराज मॉडल स्कूल, और उस नई दिल्ली में है। पहले तो ये बताऊँ मैं आपको, जो ये न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली के पंजाब बाग के हंसराज मॉडल स्कूल में बैठा है, और संगीत का शिक्षक है। म्यूजिक रूम में बैठा है, संगीत का शिक्षक है अजय ठाकुर, संगीत का शिक्षक है। अब म्यूजिक रूम में यार साइंस का टीचर क्यों बैठेगा ना। ठीक है, इसका भाव है वो आपको खुद याद करना है।
ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया। चलो मैं एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ। डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लीवाले की प्रभातन हमेशा जय हो। डीएवी जय जय, डीएवी जय जय। ठीक है, यह अपने जन्म काल से ही निरंतर पवित्र जलधारा से भांति प्रवाहित है। हाँ जी, हमारे जो स्कूल में गाड़ियाँ निकलती हैं, बड़ा निरंतर पवित्रता है, बड़ी पवित्रता है। ठीक है, चारों दिशाओं में ज्ञान का प्रकाश फैला रही है, वो तो पता है, वो तो चारों दिशाओं में तो है। कहाँ है? चारों दिशाओं में, उत्तर में है इतने सारे स्कूल, पश्चिम में भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चारों दिशाओं में है। ठीक है, बस अंडमान निकोबार में नहीं है यार, पता नहीं क्यों नहीं है। कहेंगे अपने प्रिंसिपल को, आप भी कहना कि अंडमान निकोबार में एक स्कूल खोलो, वहाँ के लोगों को भी डीएवी समझाओ। इस प्रचार का उद्गम वेद ज्ञान है, इसके प्रचार का उद्गम वेद ज्ञान है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसके प्रचार का उद्गम वेद ज्ञान है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब है इसका जो प्रचार होना है वेद ज्ञान से हो रहा है। जिसको भी वेद ज्ञान वेद ज्ञान सीखना है वो आ जाता है डीएवी, क्योंकि यहाँ पर डीएस है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डीएवी ज्ञान। डीएवी के स्पेलिंग मतलब दयानंद एग्लोवैदिक। तो ये वेद ज्ञान से ये उसका एडवर्टीजमेंट होती है वेद ज्ञान से। यहाँ पर वेद ज्ञान पढ़ते हैं, आप आ जाओ, बहुत मस्त है। महर्षि दयानंद का स्मारक तथा हंसराज द्वारा शोभित यह ज्ञान धारा सदा प्रगतिशाली रहे। हंसराज से प्रेम शक्ति, दयानंद से प्रेम भक्ति, हंसराज से त्याग शक्ति, दयानंद से प्रेम भक्ति। वैसे ही महर्षि दयानंद का स्मारक है ये महर्षि दयानंद जब वो मर गए तब 1886 में बना था, आपको पढ़ना चाहिए। 1886 में ये बना था, आप लिख लो चाहे। ठीक है, 1886 में ये बना था, और 1889 में इसका कॉलेज बना था, पहला बना था 1886 में। ठीक है, महर्षि दयानंद का स्मारक तथा हंसराज द्वारा शोभित यह ज्ञान द्वारा सदा प्रगतिशाली रहे। और ये हमारी कामना है, ये हमारी कामना है कि ये बड़ा प्रगतिशाली रहे। किसकी कामना है? ये और ये हंसराज और दयानंद ने बहुत त्याग किए हैं, इसके लिए प्रेम बहाया, बड़ा वेद बनाया है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।